राजस्थान में अफवाह व नदियाँ। राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान की गणना भारत के शुष्क प्रदेशों में की जाती है, अतः नदियों और झीलों अर्थात जल राशियों का विशेष महत्व है। किंतु दुर्भाग्य से इन प्रदेश में नदियों न केवल कम है, अपितु वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली नदियों का भी अभाव है। केवल चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है। चंबल व बाई मूलतः राजस्थान की नदियाँ नहीं कही जा सकती, मूलतः राजस्थान की नहीं कह जा सकती चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में केवल लूणी और उसकी सहायक नदियाँ ही एक सीमित क्षेत्र में हैं। इसी प्रकार घग्गर नदी केवल वर्षा काल में बहती है। नदी धरातल पर प्राकृतिक रूप से, नदी किसे कहते हैं? धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है, जो हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहता है। नदी कभी पहाड़ी पर नहीं चढ़ती है, पहाड़ी से नीचे ही उतरती है। सहायक नदियाँ वे छोटी छोटी नदियाँ जो अपने क्षेत्र का जल आगे लेकर बड़ी नदियों में उड़ेलती है, सहायक नदियाँ कहलाती है। अफवाह निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। अफवाह तंत्र। अफवाह यानी जल प्रवाह और अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र से तात्पर्य नदियों द्वारा उनकी सहायक नदियों से जो एक तंत्र या प्ररूप निर्माण होता है तो अफवाह तंत्र कहते हैं। जल संसाधन जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो, जिनके उपयोग की संभावना हो, उनको जल संसाधन कहते हैं। राजस्थान में अफवाह तंत्र। कोलायत झील, कांकड़ी नदी जैसलमेर, पचपदरा झील, पचपदरा बालोतरा। अब लूणी नदी, लूणी की सहायक नदियाँ देख लो। सबसे उधर से जोजड़ी आती है, इधर से फिर सुगड़ी, जोजड़ी, बांडी, सुगड़ी, जवाई, खारी, सागी। डिडवाना झील, डिडवाना कुचामण में। कांतली नदी येसई कवाटी में। साबी नदी अलवर में। मेंथा जयपुर की सांबर में। रूपनगढ़ सांबर झील बताई गई है। बाणगंगा जयपुर से निकलती है। पार्वती धौलपुर की। चंबल, फिर यहाँ कोठारी नदी, खारी नदी, कोठारी दिवेश से निकलती है। खारी बिदराल की पहाड़ियों से निकलती है। बनास बेड़च, उसके नीचे वापस आती है। सोम के बाद में जयसमंद झील है। माही नदी, जाखम नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास, चंबल की सहायक इधर काली सिंध, परवन, पार्वती आदि नदियाँ। एक पार्वती 12 से होकर निकलती है, एक पार्वती धौलपुर में बहती है। जल ग्रहण नदी का एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जैसे जल ग्रहण कहते हैं। राजस्थान की अफवाह प्रणाली यहाँ भूगर्भीय संरचना एवं धरातल विशेषकर अरावली पर्वत श्रृंखला एवं जलवायु द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ के अफवाह तंत्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, जिसमें नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर रेत अथवा भूमि में समाहित हो जाती है। जल की दृष्टि से प्रदेश में देश के जल का केवल 1.16% सतही भाग उपलब्ध है। प्रवाह के आधार पर राजस्थान की अफवाह प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया गया। बंगाल की खाड़ी की ओर 24%, अरब सागर 16% और आंतरिक अफवाह तंत्र 60%। नॉर्थ राजस्थान का 60% भाग आंतरिक अफवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। बंगाल की खाड़ी में 24, अरब सागर में 16। बंगाल की खाड़ी इसके अंतर्गत चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर एवं इसकी सहायक नदियाँ। राजस्थान के पूर्वी भाग से बाहर निकल गई यमुना में सीधा अपना ले जाने वाली नदियाँ।
राजस्थान के पूर्वी भाग से बाहर निकलकर यमुना में सीधा अपना जल ले जाने वाली नदियाँ चंबल व गंभीर है। गंभीर यमुना की सहायक है। चंबल नदी उपनाम कामधेनु, चरमणवती, चरम्यवती, नित्यवाई, मालव गंगा, उद्गम जहानाबाद की पहाड़ियों, महू के निकट MP से विंध्याचल पर्वत। चंबल नदी पर बने बांध है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, चौहार सागर, कोटा बैराज, नवनेरा। चंबल नदी चंबल की सहायक नदी। अन्य नदियाँ तो चंबल नदी तो हरे कलर में ये देखो जा रही है। उसके बाद में मध्य प्रदेश से चंबल नदी सबसे पहले छोटी काली सिंध मिलती है, फिर आऊ, काली सिंध, परवन, पार्वती 12 में बहती है और बाद में MP से होती हुई मिल जाती है। कूनू 12 से होती हुई ये भी MP में जाके मिल जाती है। बनास, बामनी चित्तौड़ से निकलती है। मेज आपकी भीलवाड़ा से निकलती है। चाकण बूंदी से निकलती है। और बनास राजसमंद से होती हुई चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, फिर केकड़ी, फिर टोंक, फिर सोई माधोपुर। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ MP के पास से राजस्थान की ओर रावतबाटा तहसीलों में से प्रवेश करती है। 84गढ़ नामक स्थान चित्तौड़ में नहीं है, MP के मंदसौर जिले की भानपुर तहसील में। प्रवाह राजस्थान के 6 जिलों में क्रमशः चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती है। पार्वती और कूनू 2 ऐसी नदियां हैं जो MP में उद्गम होती है और 12 से होती हुई वापस MP में चली जाती है और बाद में चंबल में मिलती है। राज्य चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल का समापन मुरादगंज जिला औरैया उत्तर प्रदेश नामक स्थान के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 320, राजस्थान में 322 किलोमीटर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर 252, उत्तर प्रदेश में 157। इन सब में सर्वाधिक किस में बहती है तो राजस्थान में बहती है। वाटर रिसोर्सेज 2017 के अनुसार इससे पूर्व चंबल की लंबाई 965 किमी थी। नोट राजस्थान भूगोल हरिमाउंट सेक्शन चंबल की लंबाई 965 किमी बताई गई है। चंबल नदी बेसिन का विस्तार 12 जिलों में बारा, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़। भीलवाड़ा से आती है मेज, चित्तौड़ से आती है बनास, कोटा, धौलपुर, करौली, सोई माधोपुर, प्रतापगढ़, टोंक। वैसे चंबल बेसिन में केकड़ी भी सम्मिलित है, टोंक भी सम्मिलित है। चंबल की विशेषताएं, ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाने वाली नदी है। 320 किलोमीटर जल सीमा बनाती है। 320 नहीं, 252। MP में 220, राजस्थान में MP में 320, राजस्थान में 322 सीमा बनाती है 252 और UP में चलती है 157। ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाने वाली नदी है। चंबल नदी पाली घाट सोई माधोपुर से निपाहट उत्तर प्रदेश तक राजस्थान और MP की 252 किमी लंबाई में बहती है। यह भाव की दृष्टि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। भाव दृष्टि सबसे बड़ी नदी है। चंबल राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। चंबल नदी कोटा बूंदी की सीमा बनाती है। कोटा की पश्चिमी सीमा व बूंदी जिले के पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। आगे चलकर सीमा
सीमित दूरी से कोटा सोबतपुर सीमा भी बनाती है। सबसे पहले तो चंबल नदी कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, कोटा की पश्चिमी सीमा और बूंदी की पूर्वी सीमा। आगे चलकर सीमित दूरी में कोटा व सोमाधोपुर की सीमा भी बनाती है। चंबल नदी के राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले गुंजाली मिलती है। चंबल नदी में राजस्थान प्रवेश करने के बाद सबसे पहले गुंजाली मिलती है। चूलिया जलप्रपात, ये गुंजाली वैसे तो एमपी की नदी है। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। भैंसरोड से 5 किमी आगे चित्तौड़ से पहले जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भैंसरोड से चित्तौड़ तक ये नदी एक संकीर्ण घाटी गार्ड से बहती है। बूंदी के केशवराय पाटन में इसका पाट अधिकतम है, गहराई भी अधिक होती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कोटा के बाद इसकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। पानी की उपलब्धता के आधार पर सर्वाधिक सतही जल राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, प्रथम माई है। जल उपलब्धता सर्वाधिक माई में, दूसरे नंबर पर चंबल है। ये राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन जल अपर्दन करने वाली नदी है। चंबल नदी कोटा में सर्वाधिक अपर्दन करती है। ये नदी सर्वाधिक बहेड़ भूमि का विस्तार करती है। चंबल बेसिन में उस्ताद इसला करती बेड लैंड टोपोग्राफी। चंबल के किनारे दामोद बाटा, कोटा व केशवराय पाटन है। चंबल किनारे दुर्ग भैंसरोडगढ़, कोटा व शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर है। चंबल का प्रवाह वर्षाकार है। ये विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किमी के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। तीनों पर ही जल विद्युत का उत्पादन होता है। विश्व धरोहर के लिए नामित राजस्थान की एकमात्र नदी कुंभलगढ़ अभयारण्य है। वह चंबल नदी को विश्व धरोहर के लिए नामित किया गया है। कुंभलगढ़ तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए नामित है और चंबल नदी विश्व धरोहर के लिए ये सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी है। मरु उद्यान को यूनेस्को में शामिल करने के लिए भेजा किंतु नहीं हुआ अभी तक। सर्वाधिक कंदराओं का निर्माण कोटा में करती है। सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी चंबल है। वाटर सफारी, चंबल नदी गहरे गार्ज में बहुत तीव्रता से बहती है, इसलिए वह वाटर सफारी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया। नमामि गंगे के चरण 1, 2, 3 में तीसरे नंबर पर शुरू किया गया। चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन सितंबर 2023 को हुआ। चंबल रिवर फ्रंट का शुभंकर या लोगो घड़ियाल है। घड़ियाल करौली का शुभंकर है। चंबल रिवर फ्रंट कोटा में चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज से नयापुरा उच्च स्तरीय पुल के बीच रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। सितंबर 2023 को इस रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया। चंबल नदी में गांगेय सूंस नामक स्तनपायी जीव पाया जाता है। गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, इसे सूसू भी कहा जाता है, ये एक नेत्रहीन स्तनपायी जीव है। एक अध्ययन में ये स्पष्ट हुआ है कि इनकी संख्या तेजी से घट रही है। 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। डॉल्फिन को गंगा के टाइगर के नाम से जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने मेघदूत में किस नदी का वर्णन किया? चंबल का। कालिदासम मेघदूतम चंबलम, घड़ियालों की अधिकता के कारण चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली कहलाती है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ये देश का पहला नदी अभयारण्य है। एमपी, राजस्थान और यूपी के संयुक्त प्रयासों से घड़ियालों व मगरमच्छों के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। ज्वार सागर बांध से यमुना चंबल संगम तक ये पहला अंतर्राज्यीय अभयारण्य है। चंबल नदी के तट पर दोनों ओर 1000 मीटर के चौड़े पर लगभग 600 किमी लंबे क्षेत्र में को राज्य सरकार ने
1000 किमी चौड़े दोनों किनारों से और 600 किमी लंबे क्षेत्र को राज्य सरकार ने 1979 में नोटिफिकेशन जारी कर अभयारण्य घोषित किया। हैंगिंग ब्रिज देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज देश का चौथा है राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज चंबल कोटा में चंबल नदी पर 6 लेन का वो 1.40 किमी लंबा 1.5 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उदयपुर से किया गया। इस ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 74 या नया नंबर 27 गुजरता है, पूर्व पश्चिम गलियारा वाला। चौथा हैंगिंग ब्रिज व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज। ये हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है जो भारत के 7 राज्यों से गुजरता है। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक है। NH 27। चंबल नदी पर निर्मित बांध 4 बांध बने हुए हैं। चंबल परियोजना की शुरुआत 1953-54 में हुई। इस परियोजना में मध्य प्रदेश व राजस्थान का 50-50 हिस्सा है। उद्गम से लेकर यमुना के समापन तक चंबल पर बने बांधों का क्रम निम्न प्रकार है: गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। गांधी सागर 1959 में रामपुरा व भानपुरा पठारों के मध्य मंदसौर मध्य प्रदेश में ये चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। प्रथम बांध भी है। 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इस बांध का उद्घाटन पंडित नेहरू जी ने 1960 में किया। 59 में शुरू हुआ, 1960 में उद्घाटन किया पंडित नेहरू द्वारा। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर 115 मेगावाट 23x5। राणा प्रताप सागर फरवरी 1970 में। फरवरी 1970 में रावतबाटा चित्तौड़ में भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। चंबल पर सबसे बड़ा गांधी सागर, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर 23x4 बराबर 172 विद्युत मेगावाट। गांधी सागर में 115 मेगावाट और राणा प्रताप सागर में 172। चंबल नदी पर निर्मित बांधों में राणा प्रताप सागर में सर्वाधिक मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है, 172। इस बांध के किनारे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावतबाटा बना है, जो कनाडा के सहयोग से 6 इकाइयाँ हैं। कुल 1180 मेगावाट उत्पादन होता है और 1965 में स्थापना की गई। तो देश का दूसरा परमाणु है, पहला तारापुर महाराष्ट्र का है। ध्यान रहे, देश के 17 बांधों को आइकॉनिक और फेमस बांध माना गया है। इनमें से राजस्थान का एकमात्र बांध राणा प्रताप सागर शामिल है। देश के 17 बांधों को आइकॉनिक और फेमस बांध माना गया है, जिनमें से राणा प्रताप सागर राजस्थान का एकमात्र है। राजस्थान का एकमात्र फेमस बांध या आइकॉनिक बांध है राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर 1972 में। पहले चरण में पहले और लास्ट बांध का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में दूसरे नंबर वाले, तृतीय चरण में तीसरे नंबर वाले का। पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज का, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर का, तीसरे चरण में जवाहर सागर का। पहले चरण में 1960 में, दूसरे चरण में 1970 में और तीसरे चरण में 1972 में। जवाहर सागर का 99, गांधी सागर का 115 और राणा प्रताप सागर का 172 मेगावाट। जवाहर सागर बोरावास कोटा में है। कोटा व बूंदी जिलों की सीमा पर बना हुआ है। 33x3 मेगावाट विद्युत उत्पादन। कोटा बैराज, कोटा सिंचाई बांध 1960 में कोटा शहर के समीप स्थित इस बांध का उद्घाटन नेहरू द्वारा किया गया। पहले चरण में सबका उद्घाटन नेहरू ने किया। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर नहीं, गांधी सागर और कोटा बैराज पहले चरण में बने तो गांधी ने उद्घाटन किया 1960 में। राणा प्रताप सागर 1970 में बना और जवाहर सागर 1972 में बना। गांधी सागर की विद्युत संपादन क्षमता 115, राणा प्रताप सागर की 172 और जवाहर सागर की 99 और रावतबाटा की 1180 मेगावाट। 6 इकाइयाँ रावतबाटा में 1965 में बना था।
अब एक कोटा बैराज या कोटा सिंचाई बांध 1960 में कोटा शहर के समीप स्थित का उद्घाटन नेहरू द्वारा। इससे केवल सिंचाई होती है। बांध ज्वार सागर से 16 किमी आगे स्थित है। इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकल गई है, बाईं ओर और दाईं ओर। बाईं ओर वाली जाती है कोटा और बूंदी सिंचाई 178 किलोमीटर, जबकि दाईं ओर की कोटा 12 और मध्य प्रदेश में। ये राजस्थान में 124 किमी और कुल 248 किमी है। इस दाईं नहर पर कुल 8 लिप्त नहरें हैं। बाईं ओर यानी राजस्थान में जाती है कोटा बूंदी में 178, जबकि दाईं ओर वाले 248 किमी, जिसमें से 100। दाईं ओर की नहर पर कुल कितनी लिप्त नहरें? 8 लिप्त नहरें। लिप्त नहरें चंबल नदी पर सर्वाधिक 10 लिप्त नहरें हैं, जिनमें से 8 लिप्त नहरें कोटा बैराज की दाईं नहर पर बनी हुई है। 6 12 में, 2 कोटा में, 1 करौली में, 1 सवाई माधोपुर में। 12 या 6 कोटा, 2 करौली, 1 सवाई माधोपुर 1। चंबल पर बनी लिप्त नहरों का विस्तृत जानकारी। ठीक है भाई साहब, आगे देखेंगे। चंबल की सहायक नदियाँ, उसके मिलने के स्थान। सबसे पहले छोटी काली सिंध, मकेरिया गांव, झालावाड़ व एमपी की सीमा पर। सबसे पहले चंबल में छोटी काली सिंध मिलती है। मकेरिया गांव, झालावाड़ व एमपी की सीमा पर चंबल में मिलती है। उसके बाद में काली सिंध नौनेरा या नवनेरा कोटा में मिलती है। सीप रामेश्वरम स्वामी माधोपुर में एमपी की तरफ से आती हैं। मेज बसवाड़ा गांव बूंदी से, गुंजाली अरनिया चित्तौड़ से, बामनी भैंसरोड चित्तौड़ से, पार्वती पालीघाट सोई माधोपुर के पास दाहिने किनारे पर मिलती है। कुराल बूंदी में, ज्वार सागर बांध के पास कुराल बूंदी में मिलती है। कूनू मुरैना के पठार से एमपी की तरफ से, मुरैना या बाघेल खंड का पठार। बनास रामेश्वरम खंडार तहसील सोईमाधोपुर, त्रिवेणी संगर बनास चंबल और सीप का होता है। चाकण कर्मापुरा सोईमाधोपुर के पास चंबल में। आलनिया नोटना कोटा में, ईज डाबी के पास बूंदी की तरफ से। नोट गुंजाली, बामनी, ईज, कुराल, मेज, चाकण, बनास बाई किनारे से। सेंस नदियाँ दाएं किनारे पर मिलती है। सहायक नदियों को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है भाई साहब। चंबल में मध्य प्रदेश से मिलने वाली नदियाँ सिवान, रेतम, सिप्रा। चंबल में एमपी में मिलने वाली नदियाँ 3 हैं, सिवान, रेतम, सिप्रा। सिवान, रेतम, सिप्रा। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। चंबल की सहायक नदियाँ छोटी काली सिंध उद्गम मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश मांगसी गांव झालावाड़ से, समापन मकेरिया गांव झालावाड़ के पास मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। राजस्थान की नदियों में सबसे पहले चंबल से मिलने वाली नदी छोटी काली सिंध है। गुंजाली जाट गांव सिंगोली तहसील एमपी से निकलकर चित्तौड़गढ़ के दौलतपुरा से प्रवेश कर अरनिया चित्तौड़ में चंबल से मिल जाती है। गुंजाली चंबल के राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलने वाली नदी गुंजाली है। बामनी ब्राह्मणी है, वापणी हरिपुरा की पहाड़ियाँ बेगू चित्तौड़ से निकलकर, बामनी हरिपुरा की पहाड़ियाँ बेगू चित्तौड़ से निकलती है। मध्य प्रदेश के सिंगोली नीमच में बहती हुई पुनः चित्तौड़ में प्रवेश कर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ चंबल व बामनी नदियों के किनारे है। ब्राह्मणी बनास परियोजना। बनास नदी से बीसलपुर बांध टोक में पानी लाने के लिए 89 की भी लंबी नहर बनाई जाएगी। इसके लिए ब्राह्मणी नदी पर भैंसरोड के पास एक बांध बनाया जाएगा। इस पानी को नहर से लिफ्ट कर बीसलपुर बांध में डाला जाएगा। ब्राह्मणी नदी के रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जाएगा। कुराल
कुराल का उद्गम ऊपरमाल के पठार भीलवाड़ा से होता है। प्रवाह भीलवाड़ा व बूंदी में, समापन बूंदी के निकट चंबल में। मेज उद्गम बिजोल या भीलवाड़ा से, प्रवाह भीलवाड़ा व बूंदी में। मेज नदी बसवाड़ा गांव बूंदी के पास चंबल में मिल जाती है। मेज की सहायक नदियाँ मांगली नदी पर भीमरथ जल प्रवाह है। मांगली मेज की सहायक है। चाकण छोटे छोटे नदी नालों से बूंदी में बनती है। प्रवाह बूंदी व सवाईमाधोपुर में। समापन चाकण और कुराल दोनों बूंदी में ही है। समापन करमापुरा सवाईमाधोपुर के पास चंबल में। इस पर बूंदी में चाकण बांध बना हुआ है। ईज भैंसरोडगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर डाबी बूंदी के पास चंबल के बाएं किनारे पर मिल जाती है। ईज भैंसरोडगढ़ पहाड़ियों से निकलकर डाबी के पास चंबल के बाएं किनारे से। ईज किसकी सहायक है? ईज चंबल की सहायक है। ईज चंबल की। काली सिंध उद्गम बांकली गांव की पहाड़ियाँ देवास एमपी से। काले कौन है? काले शिव देव है। काली सिंध देव से निकलती है, देवास से। राजस्थान में प्रवेश बिंदा गांव रायपुर झालावाड़ से। समापन नवनेरा कोटा के पास चंबल में। गागरोन दुर्ग जलदूर आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर है। प्रवाह वाले जिले झालावाड़ कोटा 12 व पुनः कोटा में कुल 278 किमी, जिसमें से राजस्थान में 145 किमी चलती है। यह नदी राजस्थान में प्रवेश के समय कुछ दूरी पर झालावाड़ मध्य प्रदेश की सीमा व आगे चलकर कोटा 12 की सीमा बनाती है। काली सिंध बांध जैतपुर झालावाड़ में। अब इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र सागर कर दिया गया। काली सिंध बांध झालावाड़ में, जिसका नाम अब हरिश्चंद्र सागर कर दिया गया। नौनेरा बैराज काली सिंध नदी पर कोटा जिले के दिगोद उपखंड के एबरा गांव के पास बैराज निर्माणाधीन है। सहायक नदियाँ काली सिंध की चंद्रभागा, परमन, आहू, उजाड़, चोली। सबसे पहले पार्वती, जहाँ पार्वती होगी वह शिव होंगे, जहाँ काली होगी सिंध वहाँ देव होंगे। काले शिव देव से निकलते हैं, पार्वती सिरहो से निकलती है, सीहोर एमपी से। राजस्थान में प्रवेश करियाट 12 से। कुल लंबाई 70 किमी। प्रवाह वाले जिले 12 कोटा। समापन पालीघाट सवाईमाधोपुर के पास कोटा की तरफ दाहिने किनारे पर चंबल में मिलती है। राजस्थान में प्रवेश करते समय पार्वती नदी 12 मध्य प्रदेश की सीमा तथा चंबल में मिलने से पहले कोटा व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। किशनगंज 12 शहर इसी के किनारे। पार्वती की सहायक नदियाँ अंधेरी, रेतरी, बैतली और बिलास। कूनू नदी शिवपुरी के पठार एमपी से उद्गम होकर राजस्थान में मुनसेरती गांव 12 से प्रवेश कर 12 जिले के शहबाद के पास बहती है। पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश कर मुरैना के पठार के पास चंबल में मिल जाती है। कुल लंबाई 180 किमी। आलनिया मोगंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से निकलकर नोटना गांव कोटा के पास चंबल में मिल जाती है। इसे चंद्रलोई नदी के नाम से जाना जाता है। कोटा के कैतून कस्बे के पास बहती है। कोटा में ही इस नदी पर आलनिया बांध बना हुआ है। चंद्रभागा उद्गम सेमली झालावाड़ से चंद्रभागा का उद्गमन होता है। चंद्रभागा झालावाड़ से निकलती है। यह नदी केवल झालावाड़ में ही बहती है। चंद्रभागा भागी मतलब झालावाड़ में पड़ेगी। समापन खाड़िया गांव झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। यह नदी झालरापाटन कस्बे के पास से बहती है। चंद्रभागा नदी के किनारे झालरापाटन में पशुओं का प्रसिद्ध मेला पड़ता है। परमन नदी विंध्याचल पर्वतमाला व पठार मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश खरीबोर मनोर थाना तहसील झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रवाह वाले जिलों में झालावाड़ 12 व कोटा है। समापन पलायता 12 में समापन होता है। 12 के निकट काली सिंध में मिल जाती है। परवन नदी पलायता 12 के निकट काली सिंध में मिल जाती है।
मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ परवन व कालीखाड़ नदियों के संगम पर है। शेरगढ़ अभयारण्य 12 सांपों की शरणस्थली व शेरगढ़ दुर्ग 12 परवन नदी के किनारे है। सहायक नदियाँ कालीखाड़, नेवज, धार और छापी। आहू सासू बोल रही कि आहू निकलती कहाँ से? सुसनेर से। राजस्थान में प्रवेश ससुराल आहू। राजस्थान में प्रवेश इंदुपुर के झालावाड़ से। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क से बहती हुई कुछ दूरी तक कोटा झालावाड़ की सीमा बनाती है। समापन गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिलती है। गागरोन दुर्ग के पास आहू काली सिंध के संगम सामेड़ा कहलाता है। सहायक नदियाँ पीपलाज, नेवज, निवाज या निवाज। उद्गम राजगढ़ भानपुरा तहसील एमपी से। प्रवेश कालूखेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी परवन के समानांतर बहती है। मवासा नामक स्थान अकलेरा झालावाड़ में परवन में मिलती है। पीपलाज उद्गम पंचपाड़ झालावाड़ से पीपलाज का उद्गम होता है। समापन चौकेरी गांव झालावाड़ के निकट आहू में मिल जाती है। मांगली नदी उद्गम मांगली का भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा बूंदी में बहती है। समापन संगवाड़ा बूंदी में मेज नदी में मिल जाती है। बूंदी में इस पर भीमलत प्रपात बना हुआ है। सहायक नदी घोड़ा पचाड़ है। कालीखाड़ नदी झालावाड़ से निकल कर झालावाड़ में परवन में मिल जाती है। परवन व कालीखाड़ के संगम पर मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ बना हुआ है। इस पर कालीखाड़ बांध मनोर थाना झालावाड़ में बना हुआ है। घोड़ा पचाड़ बिजोलिया नामक झील बूंदी से निकलकर बूंदी में ही मांगली में मिल जाती है। बिजोलिया नामक झील बूंदी से निकलकर मांगली में मिल जाती है। घोड़ा पचाड़ बनास वशिष्ठी वर्णासा वन के आशा। उद्गम वैरों का मठ खमनोर राजसमंद से। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बनास की कुल लंबाई 512 किमी है। इससे पहले बनास की लंबाई 480 किमी थी। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास का जलग्रहण 4760 वर्ग किमी है। ये राजस्थान की द्वितीय सर्वाधिक जलग्रहण वाली नदी है। सर्वाधिक जलग्रहण तो चंबल है, जबकि राजस्थान की द्वितीय सर्वाधिक जलग्रहण वाली तो है बनास। सर्वाधिक जिलों 8 जिलों में बहने वाली राजसमंद। इसके बाद में उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक व सवाई माधोपुर में बहती है। बनास नदी वैरों का मठ नामक स्थान खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार उदयपुर में प्रवाहित होती है। पुनः राजसमंद में प्रवेश कर नाथद्वारा रेलमगरा के पास बहती हुई चित्तौड़ में प्रवेश करती है। कुछ पुस्तकें बनास प्रवाह उदयपुर में नहीं मानती, जबकि बनास नदी उदयपुर की गोगुंदा तहसील के पनेर, गुमान व निकोर गांवों के पास से बहती है। समापन रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल नदी मिलती है और यहीं पर चंबल, बनास व सीप का त्रिवेणी संगम होता है। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी टोंक में सर्पाकार बहती है व टोंक जिले को 2 भागों में बांटती है। बनास नदी के किनारे नाथद्वारा, रेलमगरा, मातरकुंडिया, बिसलपुर, टोंक आदि आते हैं। बनास बेसिन का विस्तार 17 जिलों में। भीलवाड़ा 9000, टोंक में 6000, जयपुर में 6000। जयपुर ग्रामीण, दूदू, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, उदयपुर में। आड़ संस्कृति बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों से खोजे गए प्राचीन सभ्यता स्थल आड़ संस्कृति कहलाते हैं। गिलोंड सभ्यता राजसमंद नामक स्थान पर है। गिलोंड राजसमंद बनास नदी के किनारे। बनास पर बने बांध है। बागेरी नाका राजसमंद में।
नंदसमंद राजसमंद की जीवन सेगा, मातरकुंडिया चित्तौड़ में, मेवाड़ का हरिद्वार, बिसलपुर बांध देवली टोंक में। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला की सहायता से निर्मित है। बिसलपुर बांध के बराव क्षेत्र केकड़ी जिले की टोडा रायसिंह तहसील में भी है। बिसलपुर बांध तो टोंक में है, किंतु इसका बराव क्षेत्र केकड़ी जिले की टोडा रायसिंह तहसील में भी है। इसरदा बांध बनेटा गांव टोंक में है। ये बांध अभी निर्माणाधीन है। इसरदा बनेटा टोंक में है, जो बनास नदी पर है। त्रिवेणी संगम बनास राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। बीगोद भीलवाड़ा बनास बेड़च और मैनाल, राजमहल बनास ढाई और खारी बिसलपुर बांध है। देवधाम टोंक बनास बांडी और मासी बनास की सहायक नदियाँ मिलने का स्थान। बेड़च बीगोद भीलवाड़ा खारी राजमहल टोंक के पास, बांडी देवधाम टोंक में, कोटारी नंदरायपुर शाहपुरम, मासी देवधाम टोंक में, मैनाल बीगोद भीलवाड़ा मोरेल खंडार सोई माधोपुर ढाई राजमहल टोंक और ढील सोई माधोपुर चंद्रभागा चित्तौड़। बनास भूजल संरक्षण योजना 1999 से 2000 में प्रारंभ। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये योजना राजस्थान के 5 जिलों जयपुर टोंक दौसा करौली सोई माधोपुर में बनास भूजल संरक्षण योजना 1999 सन 2000 में चलाई गई। वर्तमान योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान के 5 जिलों में जयपुर टोंक अजमेर भीलवाड़ा व सोई माधोपुर में संचालित है। बनास की सहायक नदियों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। बेड़च या आयड़ गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से समापन बीगोद भीलवाड़ा के समीप बनास में मिल जाती है। आयड़ नदी उद्गम स्थल से लेकर उदय सागर झील उदयपुर तक इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील से मिलने के बाद इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। प्रभाव वाले जिले उदयपुर चित्तौड़ भीलवाड़ा, कुल लंबाई 190 किमी। आड़ सभ्यता उदयपुर आयड़ के किनारे, बालातल या उदयपुर बेड़च के किनारे, नगरी चित्तौड़ बेड़च के किनारे। आड़ आयड़ बालातल बेड़च नगरी बेड़च। आयड़ नदी उदयपुर शहर में से निकलकर चित्तौड़ शहर को 2 भागों में बांटती है। चित्तौड़ दुर्ग बेड़च व गंभीर नदियों के संगम पर स्थित है। मदार बांध उदयपुर आयड़ नदी पर स्थित है। घोसुंडा बांध अपावास चित्तौड़ में बेड़च नदी पर है। आड़ या आयड़ की सहायक नदियाँ औरई, गंभीरी, गुजरी, वागन, ये 4 नदियाँ चित्तौड़ जिले में बेड़च में पर मिलती है। मैनाल या मैनाल चित्तौड़गढ़ के पास से समापन बीगोद भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिलती है। यहीं पर बनास बेड़च व मैनाल का त्रिवेणी संगम है। मैनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में मैनाल नदी पर उद्गम स्थल के समीप एक जलप्रपात स्थित है। कोठारी नदी उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। नंदराय नामक स्थान कोरड़ी तहसील शाहपुरा के समीप बनास नदी में मिल जाती है। लंबाई 145 किमी। प्रभाव वाले जिले राजसमंद भीलवाड़ा व शाहपुरा है। मेजा बांध भीलवाड़ा में मेजा की पाल पर ग्रीन माउंट नामक पार्क विकसित किया गया। भीलवाड़ा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु इस बांध का निर्माण किया गया। बागोर सविता भीलवाड़ा कोटारी नदी के किनारे। ये नदी भीलवाड़ा शहर के पास से निकलती है। खारी नदी उद्गम बिदराल गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद। 6 जिलों में राजसमंद भीलवाड़ा शाहपुरा ब्यावर केकड़ी व टोंक में। खारी नदी ब्यावर व भीलवाड़ा जिलों की सीमा बनाती है। इस दौरान गुड़ापुरा भीलवाड़ा व विजयनगर भीलवाड़ा ब्यावर दोनों कस्बों के मध्य से बहती है, जिस शाहपुरा व केकड़ी की सीमा बनाती है। लंबाई 80 किमी। समापन राजमहल देवली टोंक में। बनास में किसका समापन होता है? बनास में समापन होता है खारी का। आसिंद कस्बा खारी के किनारे है। नारायण सागर बांध जाल या द्वितीय ब्यावर में है। खारी बांध आसिंद भीलवाड़ा में। सहायक नदी मानसी शाहपुरा की ओर जाती है।
ढाई किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से निकलती है। अजमेर केकड़ी व टोंक में बहती हुई राजमहल टोंक में बनास में मिल जाती है। बांडी नदी सामोद व आमलोद की पहाड़ियों से जयपुर ग्रामीण से निकलती है। बांडी जयपुर ग्रामीण दूध व टोंक जिला में बहती है। देवधाम टोंक में बनास में मिल जाती है। राजस्थान में बांडी नाम से 3 नदियाँ हैं। एक बांडी नदी लूणी की सहायक है जो पाली बहती है। एक बांडी नदी अजमेर की फाय सागर झील में गिरती है। एक बांडी अजमेर की फाय सागर झील में गिरती है। एक बांडी लूणी की सहायक है जो पाली से बहती है। और एक बांडी नदी बनास की सहायक है जो सामोद व आमोलक जयपुर ग्रामीण से निकलती है। मानसी नदी सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर से निकलती। देवधाम जोधपुरिया टोंक नाम में सहायक नदी सहोदरा नदी। परवा वाले जिले अजमेर केकड़ी व टोंक। मोरेल नदी उद्गम चैनपुरा गांव की पहाड़ियाँ बसी जयपुर ग्रामीण से। परवा वाले जिले जयपुर ग्रामीण दौसा सवाईमाधोपुर व गंगापुर सिटी में बहती है। मोरेल समापन खंडार सवाईमाधोपुर में बनास में मिल जाती है। सहायक नदी डूंड और कालीसील। मोरेल बांध ये बांध दौसा सवाईमाधोपुर की सीमा पर बना हुआ है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में इसे दौसा बताया गया है। चंद्रभागा नदी इसका उद्गम देवड़ों का गुड़ा आमेर राजसमंद से होता है। ये राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़ में बहती हुई मातरकुंडिया में बनास नदी में मिल जाती है। राजसमंद का अमेठ कस्बा इसी नदी के किनारे है। चंद्रभागा राजस्थान में चंद्रभागा नाम की 2 नदियाँ। एक चंद्रभागा काली सिंध की सहायक है जो झालावाड़ में बहती है। दूसरी चंद्रभागा बनास की सहायक है जो राजसमंद व भीलवाड़ा चित्तौड़ में बहती है। ढील नदी ये नदी बावली गांव टोंक से निकलकर सवाईमाधोपुर जिले के बनास में मिल जाती है। बनास नदी की अन्य सहायक नदियाँ गंभीरी नदी गंभीरी उद्गम जावद की पहाड़ियाँ रतलाम एमपी से। राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में प्रवेश करती है। यहीं पर गंभीरी बांध निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में बना है। ये राजस्थान में केवल चित्तौड़ जिले में बहती है। चित्तौड़ किले के पास से गुजरती हुई चित्तौड़ शहर पार करने के बाद बेड़च में मिल जाती है। गंभीरी सहोदरा या सहोडरा सोडरा नदी अराय गांव की पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है। अजमेर केकड़ी व सहोदरा अराय गांव अजमेर से। टोलडी गांव टोंक को भरती है। टोलडी मान टोंक को भरती है। डूंडिया गांव टोंक में मानसी नदी में मिल जाती है। सोडरा आपके मिलती है बाएं से बाएं से बनास में सोडरा मिलती है। मानसी नदी करणगढ़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। भीलवाड़ा व शाहपुरा में बहती है। इसका समापन केकड़ी की सीमा पर फूलिया कला शाहपुरा में गांव के पास खारी नदी में होता है। अरवड़ बांध अंगूचा के पास भीलवाड़ा में मानसी नदी पर है। मासी और मानसी 2 अलग अलग नदियां हैं। मासी अजमेर केकड़ी और टोंक में बहती हुई बनास में मिलती है, जबकि मानसी भीलवाड़ा और शाहपुरा में बहती हुई खारी की सहायक है। न आवे तो न से नमक मतलब खारी है, खारी की सहायक है। और न नहीं आता है इसका मतलब बनास की सहायक है। डूंड नदी अचरोल जयपुर ग्रामीण से उद्गम जयपुर ग्रामीण दौसा में प्रवाहित होते हुए लालसोट दौसा के पास मोरेल नदी में मिल जाती है। कालीसील नदी उद्गम कैला देवी की पहाड़ियाँ करौली से। समापन अड़ोती गांव करौली सवाईमाधोपुर की सीमा पर मोरेल में मिल जाती है। कौन? कालीसील। कैला देवी मंदिर करौली कालीसील के किनारे। कालीसील के किनारे कैला देवी मंदिर है। कालीसील का उद्गम कैला देवी की पहाड़ी करौली से होता है। तरवेवती नदी या अमानिशा नाला इसका उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियों में आथुनी कुंड से होता है। ये नदी जयपुर शहर के बीच से बहती है। ये नदी भी जयपुर शहर में जल प्रदूषण का सामना कर रही है। समापन डूंड नदी जयपुर ग्रामीण में। तरवेवती नदी
परियोजना गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर जयपुर में द्रव्यवती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया। यह प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौंपा गया है। अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। इसके किनारे पानी पेच के पास एक बर्ड पार्क व 3 वैध उद्यान, शिप्रापथ, मानसरोवर और बमबाला पुलिया बनाए गए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा द्रव्यवती नदी प्रदूषण के लिए 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। एनजीटी द्वारा नेशनल ग्रीन ट्राइबल प्राधिकरण द्रव्यवती नदी के प्रदूषण के लिए राज्य सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, यदि कोई नदी प्रदूषित होती है तो राज्य सरकार पर जुर्माना लगता है। 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। बाणगंगा उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। रामगढ़ बांध में गिरने से पहले यह नदी ताला गांव के पास से बहती है। बाणगंगा नदी का कुल लंबाई 240 किमी। उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बैरोड से निकलकर पूर्व दिशा में बहती है। राजस्थान में कोटपुतली बैरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा व भरतपुर में समापन। पूर्व में इस नदी का समापन फतेहाबाद, आगरा, यूपी में यमुना में होता था। वर्तमान समय में बाणगंगा नदी भरतपुर के मैदान में ही विलीन हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी कहते हैं। वर्तमान में बाणगंगा की आंतरिक जल प्रवाह नदी बन गई है। नहरें उज्जैनी, पथेनी। बैराट सभ्यता, कोटपुतली बैरोड, बाणगंगा के किनारे सहायक नदी, गुमटी नाला, जयपुर ग्रामीण, सूरी, पलासन नदी दौसा की। बाणगंगा बेसिन का विस्तार 8 जिलों में भरतपुर में सर्वाधिक है। अलवर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, डींग, करौली, सोईमाधोपुर और सीकर में भी है। लो बाणगंगा बांध, जम्मू रामगढ़, जयपुर ग्रामीण। पहले इस बांध से जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती थी। निर्माण राम सिंह द्वितीय द्वारा गुलाब की खेती होने के कारण जम्मू रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। लालपुर बांध भरतपुर में बाणगंगा नदी पर जगह पर जगह एनीकट बन जाने के कारण वर्तमान में इसका पानी लालपुर बांध तक नहीं पहुंच पाया है। बनास नदी का अपवाह क्षेत्र। बनास की पूरी देखते हैं क्या है। बनास नदी ठीक है। बांध, बागेरी का नाका बांध, नंदशमद बांध, मातरकुंडिया बांध, बीसलपुर बांध, ईश्वरता बांध, उदय सागर बांध। बनास में सबसे पहले तो सीप मिलती है, चलो छोड़ो। बनास में दाएं से मिलने वाली, दाएं से गंभीरी, मैनाल 2 नदियां दाएं से मिलती, अन्य सभी नदियां बाएं से मिलती। बेड़च भी बाएं से ही मिलती है। बेड़च, गंभीरी, मैनाल, उसके बाद में कोटारी, खारी, दोनों कोटारी और खारी दाएं से मिलती हैं। कोटारी और खारी बाएं से मिलती है। ढारी भी बाएं से। मानसी और ढाई दोनों जयपुर से आके बाएं से मिलती है। जयपुर से आती है बांडी, टोंक में आके मिलती है बाएं से। द्रव्यवती जयपुर से, डूंड जयपुर से, मोरेल जयपुर से। द्रव्यवती डूंड में मिलती है, डूंड मोरेल में मिलती है और मोरेल आके सोईमाधोपुर में मिलती है बनास में। ये बांध है बनास के किनारे। गंभीर नदी, गंभीर नदी नंदोती की पहाड़ियाँ, करौली में प्रवाह, करौली गंगापुर सिटी में बहती हुई उत्तर प्रदेश, रेटई गांव, आगरा, यमुना में मिल जाती है। गंभीर नदी पहले भरतपुर उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती थी, फिर उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके बाद धौलपुर में प्रवेश करती है, फिर धौलपुर उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। गंभीर नदी पहले भरतपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा बने थे, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है और इसके बाद धौलपुर में प्रवेश करके बाद में धौलपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हुई धौलपुर में इसमें पार्वती नदी मिलती है।
उत्तर प्रदेश में से पार्वती गंभीरी को उटगन कहते हैं, उटगन, गंभीरी उटगन महावीर जी गंभीर के किनारे हैं, जबकि कैला देवी काली झील के किनारे महावीर जी गंभीर रहते हैं, यानी गंभीर के किनारे। आजान बांध भरतपुर गंभीर नदी पर घना पक्षी विहार को जलापूर्ति करता है। पांचना बांध करौली में, गंभीर पर 5 सहायक नदियाँ भद्रावती, भैंसावटी, माची, अट्टा, बरगेड़ा। भद्रावती, भैंसावटी, माची, अट्टा, बरगेड़ा 5 सहायक नदियाँ हैं। मिट्टी का बना बांध है पांचना बांध करौली में, अमेरिका के सहयोग से निर्मित है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। बांध से निकलने के बाद इसका नाम गंभीर नदी हो जाता है। गंभीरी की अन्य सहायक नदियाँ हैं सहसा, पार्वती, खेर और जग्गर। पार्वती नदी उद्गम छावर की पहाड़ी करौली से, लंबाई 123 किमी, प्रवाह करौली और धौलपुर में, समापन खड़गपुर धौलपुर में गंभीर में समा जाती है। पार्वती बांध अगई गांव धौलपुर में पार्वती नदी पर है। पार्वती का उद्गम छावर की पहाड़ियाँ करौली से होता है, करौली और धौलपुर में बहती है, धौलपुर में गंभीर में चली जाती है। पार्वती बांध धौलपुर में है। राजस्थान में पार्वती नाम की 2 नदियाँ हैं, एक पार्वती बारा में व कोटा में बहती है, जो चंबल की सहायक है। अब है माही नदी का उपक्षेत्र। माही निकलती है आपके मध्य प्रदेश से, फिर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। इसमें सबसे पहले ईरू नदी मिलती है जो प्रतापगढ़ से आती है। उसके बाद में जाखम मिलती है जो प्रतापगढ़ से आती है। ये दोनों दाएं से मिलती है, ईरू और जाखम, जबकि बाएं से मिलने वाली 3 नदियाँ हैं। सबसे पहले चाप, फिर हरण, अनास। चाप और अनास 2 है, अनास की सहायक होगी हरण। 3 नदियाँ मिलती है बाएं से 3 मिलती है, चाप, अनास और हरण, जबकि बाएं से मिलने वाली में ईरू, जाखम, उसके बाद में सोम उदयपुर से निकलती है और सलूम्बर में बहती हुई बांसवाड़ा में मिलती है। उसके बाद में मोरैन डूंगरपुर में बहती हुई गलियाकोट में मिलती है। बादर गुजरात में जाकर माही से मिलती है। माही के बांध, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। कागरी पिकअप बांध, कड़ाड़ा बांध, जागम बांध, नागरिया बांध, सोम गागदर बांध, सोम खंबा अमला परियोजना। सोम गागदर खंबात की खाड़ी। यमुना में सीधा जल ले जाने वाली नदियाँ चंबल व गंभीर 2 ही है। यमुना में सीधा जल चंबल और गंभीर ले जाती है, जबकि गंभीरी बेड़ज की सहायक नदी है। गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर चित्तौड़ स्थित है। अरवरी नदी उद्गम सकरा बांध, थाना गाजी, अलवर में। 45 किमी लंबी ये नदी पूर्णतः सूख गई है। बाद में तरुण भारत संघ के प्रयासों और जागरूकता अभियान से इसके नदी किनारे के गांवों के प्रयासों से इसे पुनर्जीवित किया गया। 1999 में अरवरी संसद बनाई गई। नदी का समापन सरसा नदी में होता है। अरवरी का जगर नदी डांग क्षेत्र में पहाड़ियाँ हैं। डांग क्षेत्र पहाड़ियों में हिंडौन करौली से जगर नदी निकलती है। जगर बांध हिंडौन करौली के पास, समापन गंभीर में। गंभीर सीधी यमुना में मिलती है। सीधे यमुना में मिलने वाली एक तो गंभीर और एक चंबल है।
बगानी नदी, ये नदी अलवर में कांकड़वाड़ी किले के पास से निकलकर मानसरोवर बांध अलवर में जाती है। सरसा नदी अलवर के थानागाजी तहसील से इसका उद्गम होता है। इसे साबा नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर ये नदी बाणगंगा में मिल जाती है। बाणगढ़ अलवर साबा, बाणगढ़ अलवर साबा या साबी नदी के किनारे। परवा क्षेत्र अलवर और धौलपुर। सरसा नदी अलवर दौसा में बहती है। सहायक नदी अलवरी, बगानी और तिलदह अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 16% भाग में यह परवा प्रणाली पाई जाती है। इसके अंतर्गत माही, साबरमती, पश्चिम बनास, लूणी नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ सम्मिलित है जो अरब सागर में अपना जल डालती है। माही नदी उपनाम आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, काटल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। उद्गम महद झील, धार, एमपी से अमरोह की पहाड़ियों से निकलती है। माही की कुल लंबाई 576 है जो राजस्थान में 171 है। राजस्थान में 171 किलोमीटर है। माही कुल 576 है। प्रवेश राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा से। परवा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। समापन खंबात की गाड़ी अरब सागर में। विशेषताएं माही उल्टे यू के आकार में बहती है। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण से ही प्रवेश होता है, दक्षिण में निकासी होती है। प्रवेश के बाद दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात महिसागर जिले में प्रवेश करती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके प्रवाह के मैदान में प्रतापगढ़ में कांटल, बांसवाड़ा में 56। माही के प्रवाह मैदान को प्रतापगढ़ में कांटल और बांसवाड़ा में 56 कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। 3 राज्यों में बहने वाली 2 नदियाँ हैं। एक तो चंबल है जो एमपी, राजस्थान और यूपी में बहती है। माही जो एमपी से निकलकर राजस्थान और गुजरात में जाती है। ये नदी माही बदार सागर बांध के पास बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा तथा बिनेश्वर संगम के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। बांसवाड़ा जिला 3 तरफ से माही नदी से घिरा हुआ है। बांसवाड़ा को राजस्थान से अलग करने वाली नदी है तो वो है आपके माही नदी। नदी के किनारे पीपलखूंट प्रतापगढ़, बेणेश्वर डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर स्थित है। त्रिवेणी संगम माही, सोमर, जागन नदियों बेणेश्वर, नवाटापुरा, आसपुर तहसील डूंगरपुर में इनका संगम है। बेणेश्वर धाम आदिवासियों को कुंभ कहलाने वाले इस स्थान पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा ब्राह्मणी माता में और खंडित शिवलिंग बेणेश्वर में। बेणेश्वर धाम की स्थापना महावजी ने बेणेश्वर मंदिर का निर्माण आस्करण द्वारा। माही पर बने बांध माही बदार सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर लंबा है। इस परियोजना पर कुल 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। 25x2 और 45x2 इससे 100% विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है। 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया। माही का उद्घाटन कौन करेगी? इंदिरा गांधी। कागदी पिकअप बांध, कागदी बांध बांसवाड़ा। इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। कागदी पिकअप बांध भी बांसवाड़ा में। इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकल गई। कड़ादा बांध रामपुरा महिसागर जिला गुजरात। ये बांध गुजरात में बना हुआ है लेकिन बांध के भराव क्षेत्र का कुछ हिस्सा डूंगरपुर राजस्थान में भी जाता है। माही की सहायक नदियाँ भादर, एरू ये एराव, मोरैन, सोम, अनास, जागम व चाप। माही की सहायक नदियाँ ईरू नदी माही के पास मिलती है। शेष सहायक नदियाँ माही बदार सागर बांध के पश्चात इसमें मिलती है। केवल चाप व अनास नदी बाएं से मिलती है। शेष सभी
चाप, अनास और हरण बाएं से, सैंत सभी दाएं से। दक्षिण से मिलने वाली बाएं और उत्तर से मिलने वाली दाएं। माई परियोजना में हिस्सेदारी राजस्थान की 45 और गुजरात की 55, जबकि संपूर्ण विद्युत 145 मेगावाट राजस्थान को मिलती है। 25x2 45x2। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई। माई बेसिन का विस्तार 6 जिलों में, उदयपुर में सलूम्बर 5000, बांसवाड़ा में 4000, प्रतापगढ़ में। माई बेसिन का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में सलूम्बर में, राजस्थान में, प्रतापगढ़ में, उसके बाद में डूंगरपुर व चित्तौड़ में। जिलों के पुनर्गठन के बाद माई बेसिन का सर्वाधिक विस्तार बांसवाड़ा में है। सोम नदी उद्गम बीचा मेढ़ा की पहाड़ियाँ, ऋषभदेव, उदयपुर। प्रवाह प्रवाह जिले उदयपुर, सलूम्बर व डूंगरपुर में। समापन बेणेश्वर, डूंगरपुर में, माई में। सोम बीचा मेढ़ा, ऋषभदेव, उदयपुर। समापन बेणेश्वर, डूंगरपुर, माई में। सोम नदी डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर की सीमा पर, उसके बाद सलूम्बर डूंगरपुर की सीमा बनाती है। सोम कागदर बांध सोम कागदी संबंधित है माई से, जबकि सोम कागदर उदयपुर में, सोम कमला डूंगरपुर में, देव सोमनाथ डूंगरपुर में। इसे वागड़ का वैभव कहा जाता है। सोम की सहायक नदियाँ जाकम, गोमती, सारणी व टीडी है। जाकम नदी उद्गम भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। प्रवाह प्रतापगढ़, सलूम्बर व डूंगरपुर में। समापन बेणेश्वर, डूंगरपुर से थोड़ा पहले। लोलावर बिलूरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है। जाकम नदी सीतामाता अभयारण्य में से बहती है। जाकम छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। ये 81 मीटर ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। आदिवासी उप योजना के तहत 1962 में निर्माण करवाया गया। गांधी सागर का 62 में, आदिवासी उप योजना में 62 में। 5.5 मेगावाट। गांधी सागर बांध तो 60 में बना है, किंतु ऊंचाई 62 मीटर, इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। जाकम की सहायक नदी करमोई व सूखली है। एरू उद्गम प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से। समापन सोमेलिया गांव बांसवाड़ा में, माही में मिल जाती है। चाप नदी कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में ही माही में मिल जाती है। अनास का उद्गम अम्बेर, मध्य प्रदेश। मेदेड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। समापन भैंसऊ गांव के पास कड़ाना। कड़ार बांध से पहले माई में मिलती है। अनाज का प्रवाह केवल बांसवाड़ा जिले में। अनाज की सहायक नदी हरण व हिरण है। अनाज, चाप और हरण दाएं से मिलने वाली नदियां नहीं, बाएं से। मोरैन डूंगरपुर से। गलियाकोट से थोड़ा पहले माही नदी के किनारे पर मिल जाती है। केवल डूंगरपुर जिले में बहती है मोरैन का उद्गम डूंगरपुर से होता है। समापन गलियाकोट से थोड़ा पहले माही नदी के दाएं किनारे पर मिल जाती है। केवल डूंगरपुर में बहती है मोरैन। भादर तक ही पढ़ेंगे। भादर राजस्थान के कागवा गांव डूंगरपुर से उद्गम के बाद कड़ाना गांव में, गुजरात के बाद माही में मिल जाती है।